डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। जीतने से पहले ही ईरान ने कह दिया था राष्ट्रपति कोई भी बने अमेरिका का, पॉलिसी उनकी वही रहेगी हमें लेकर, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो जीते हैं उनकी पॉलिसी ईरान को लेकर क्या होगी। ये है वो पॉलिसी। मेरे दोस्तों, पहले पॉलिसी में पहला रूल ये होगा, डोनाल्ड ट्रंप का जो कदम होगा वो होगा ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर बनाना और मैक्सिमम पाबंदी, यानी हमेशा की तरह पूरी ताकत से पाबंदी लगाना। फिर उसके बाद डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, यानी ईरान के खिलाफ दूसरों से हाथ मिलाना और ईरान पर प्रेशर बनाना कि वो न्यूक्लियर डील कर ले। और ये खुद डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर डील करने को तैयार हैं, बल्कि ईरान से बातचीत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार है। साथ ही न्यूक्लियर हासिल नहीं करने देंगे, और न्यूक्लियर हासिल ना करने के लिए अगली पॉलिसी ये होगी कि वो इजराइल की पूरी मदद करेंगे कि आप ईरान के खिलाफ जो भी एक्शन लेना चाहें हम आपके साथ हैं। आखिरी पॉलिसी तो नहीं, लेकिन जो मेन आखिरी पॉलिसी है वो ये कि अब्राहम अकॉर्ड को ये आगे बढ़ाएंगे। अब्राहम अकॉर्ड ये वही चीज है जिसके अंतर्गत इजराइल की दोस्ती अरब देशों के साथ अमेरिका करवाता है। और आप जानते हैं मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप के बेस्ट फ्रेंड हैं। ऐसे में तमाम अरब देशों के साथ अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत ट्रंप इजराइल और अरब देशों का नॉर्मलाइजेशन करवाएंगे। अब आप समझिए अरब कितने बड़े गद्दार हैं। मेरे दोस्तों, जेरूसलम पोस्ट ने खुद लिखा है, पूरी रिपोर्ट लिखी है कि जो गल्फ के अरब देश हैं वो इजराइल की टेक्नोलॉजी को बहुत पसंद कर रहे हैं और इजराइल की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ट्रंप के जीतने के बाद अब गल्फ के देश और भी ज्यादा इजराइल में पैसा लगाएंगे। अमेरिका के लोग इतना खुश नहीं हुए जितना खुश ट्रंप की जीत पर इजराइल के लोग खुश हुए। इजराइल के एंकर तो ऑन एयर नाचने तक लगे। देखिए, इजराइल के यहूदी डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर खुश हैं, लेकिन जो यहूदी झुंड अमेरिका में रहता है, आंकड़े ये देख लीजिए, अमेरिका में रहने वाले 79% यहूदी जो हैं उन्होंने वोट कमला हैरिस को दिया था, लेकिन फिर भी हार गई। उधर ईरान ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर आरोप था कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, जिसके बाद ईरान की कोर्ट ने आनन फानन उन्हें फांसी की, चारों को फांसी की सजा भी सुना दी। IRGC के कमांडर ने कहा कि अमेरिका और इजराइल की एक भी गलती अनआंसर नहीं जाएगी, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, ये हाल है मिडिल ईस्ट का। आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट को देखने के बाद? नीचे अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा, लिखिएगा। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।